नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध नैथानी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम की, किस तरीके से हमारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। दोस्तों, लाइफ में हम जो भी छोटे बड़े काम करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई रिवॉर्ड छुपा होता है। जब हमें उससे कोई रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड इन द सेंस हमने कोई काम किया, हमें अच्छा फील हुआ तो हमें उसका रिवॉर्ड मिला, और जैसे ही हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस काम को फिर और करते हैं, उस काम को करने का और मन करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी छोटा बड़ा काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रिवॉर्ड छुपा होता है, और इन रिवॉर्ड के लिए ही हमारा ब्रेन हमें उस काम को करने के लिए और प्रेरित करता है। अब ये किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है केमिकल बॉडी है। हम अच्छा फील करेंगे, हम बुरा फील करेंगे, हम एक्साइटेड रहेंगे, हम मोटिवेटेड रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में कौन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं। इन केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। तो आज हम रिवॉर्ड की बात करते हैं, तो एक ऐसे केमिकल के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करेंगे जो कि रिवॉर्ड के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी हाँ दोस्तों, इस केमिकल का नाम है डोपामिन। जब भी हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, हम एक्साइटेड फील करते हैं, हम मोटिवेटेड फील करते हैं, हम खुश रहते हैं। और ये डोपामिन रिलीज कैसे होता है, जो भी काम हमें अच्छे लगते हैं लाइफ में, जो भी, चाहे आपने अच्छा खाना खा लिया, आपका पसंदीदा खाना मिल गया, आपका डोपामिन रिलीज हो गया। आपने कोई टास्क कंप्लीट कर दिया, जो टास्क आपने अपने आप को दिया था बहुत टाइम से, उस टास्क को जैसे आपने कंप्लीट किया, आपको एक रिवॉर्ड मिला, डोपामिन रिलीज हो गया। आपको कोई लाइक करता है, ये सारे के सारे जो है डोपामिन रिलीज करवाते हैं। और ये डोपामिन हमारे शरीर के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डोपामिन ही तय करता है कि हम लाइफ में कितना खुश रहेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे, हम जो है कितना एक्साइटेड रहेंगे, हम कितने मोटिवेटेड रहेंगे, हम कितने खुश रहेंगे। ये सारा जो है डोपामिन डिसाइड करता है। लेकिन जहाँ ये हमारे लिए एक, इसको हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, जहाँ एक तरीके से ये हैप्पी हार्मोन्स है, अगर इस हार्मोन्स को आपने गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया और गलत तरीके से इस हार्मोन्स को आपने रिलीज करवाना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए जितना हैप्पी हार्मोन्स है उतना ही सैड हार्मोन्स बन सकता है, सैड केमिकल बन सकता है, उतना ही हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो लाइफ में, अब जैसे मैंने कहा ना कि हर काम हम रिवॉर्ड के लिए करते हैं, तो आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जब हर काम रिवॉर्ड के लिए करते हैं तो लोग नशा क्यों करते हैं, लोग ड्रग्स के आदी क्यों बन जाते हैं, लोग गलत काम क्यों करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि डोपामिन को रिलीज करने के कई तरीके हैं। आप अच्छी आदतों से, आप अच्छी हैबिट से भी डोपामिन रिलीज होता है, जो नॉर्मल तरीके से भी डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन कई ऐसी ड्रग्स है, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जिस ड्रग्स का सेवन करने से डोपामिन इतनी मात्रा में रिलीज होता है कि वो आप नॉर्मल तरीके से रिलीज नहीं कर सकते हैं। और जब आपकी बॉडी को इतने ज़्यादा डोपामिन की आदत पड़ जाती है जो कि आप नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं कर सकते, तो आपको वो ड्रग्स लेना ही होता है। और जैसे ही बॉडी में डोपामिन की कमी होती है, हद से ज़्यादा डोपामिन, तो वैसे ही बॉडी जो है उस डोपामिन को मांगने लग जाती है, और मांगने लगती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वही ड्रग्स लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से लोग जो है क्या होते हैं, ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स के एडिक्टेड हो जाते हैं। इसी तरीके से और भी, चाहे नशे है, कोई भी नशा हो, आपने उस नशे से डोपामिन रिवॉर्ड लेना शुरू कर दिया। आपने कोई नशा किया, आपको अच्छा महसूस किया, उसने डोपामिन रिलीज किया, और आपने उस डोपामिन को, उस आदत से रिवॉर्ड लेना शुरू किया, तो ये धीरे धीरे आपका एडिक्टेड बन जाएगा। तो दोस्तों, डोपामिन शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आपके शरीर में डोपामिन रिलीज होना चाहिए। डोपामिन ही डिसाइड करेगा कि आप एक्साइटेड रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन जब ये डोपामिन आपकी अच्छी आदतों से रिलीज हो तब, तो जब भी आप खुश हो रहे हो, जब भी आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, जब भी आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हो, तो ये जरूर देखिए कि आपको ये रिवॉर्ड कहाँ से मिल रहा है। क्या अच्छी आदतों से मिल रहा है, या फिर आप गलत आदतों से, नशे से, या कुछ भी गलत आदतों से ये डोपामिन मिल रहा है। अच्छी आदतों से डोपामिन कैसे रिलीज कर सकते हैं, आपने अपने आप को कोई टास्क दिया, उस टास्क को आपने कंप्लीट कर दिया, आपने अपने आप को रिवॉर्ड दिया,
अपने आप को शाबाश दी, वेल डन, यू हैव डन, आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हो गया। दोस्तों यहाँ तक कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपने कोई पिक्चर डाली और उस पर लाइक आ गए, उस पर शेयर आ गए, उस पर कमेंट अच्छे आ गए, तो भी आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। आप समझ रहे हो ना बात को? तो भी आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है और ये डोपामिन आपको खुश करवा देता है। और अगर आपने कोई पिक्चर डाली और वो किसी ने उसको लाइक नहीं किया, किसी ने उस पर कमेंट नहीं किया, तो डोपामिन की जगह इसका जो रिवर्स हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसको कि कोर्टिसोल कहते हैं, और आप जो है स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो इसका मतलब हमने आजकल क्या कर रहा है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम डोपामिन रिलीज करवा रहे हैं तो कैसे करवा रहे हैं, किन चीज़ों से करवा रहे हैं। और जब हम किसी दूसरे पे, जब हम अपनी खुशी, अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, किसी दूसरे के द्वारा अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, या किसी दूसरे के रिवॉर्ड पे हम डिपेंड रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी लाइफ का जो कंट्रोल है, जो रिमोट कंट्रोल है, वो दूसरों के हाथ में है। दूसरे डिसाइड करेंगे, किसी ने लाइक कर दिया तो हम खुश हो जाएंगे, डोपामिन रिलीज हो जाएगा। किसी ने लाइक नहीं किया तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा, कोर्टिसोल। तो दोस्तों लाइफ में खुश रहने का, लाइफ में हेल्दी रहने का, लाइफ में स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है कि आप डोपामिन रिलीज करिए, अच्छी आदतों से करिए, अच्छी आदत अपने लाइफ में बनाइए, उनसे डोपामिन रिलीज करिए और अपने आप को इंटरनली अपने आप को अवार्ड दीजिए। इंटरनल आपने अच्छा काम किया, अपने आप को अंदर से अवार्ड दीजिए, ऑटोमेटिकली डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन जब भी हम डिपेंड करेंगे कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ और कोई मेरी तारीफ करेगा तभी ये डोपामिन रिलीज होगा, तो फिर ये जो है, फिर मैं इसमें खुश नहीं रह पाऊंगा, और खुश रहूंगा भी तो मैं अपनी शर्तों पे खुश नहीं रह पाऊंगा। मुझे लोगों पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे तो डोपामिन रिलीज होगा, लोग मुझे अच्छा कहेंगे तो डोपामिन रिलीज होगा। तो जैसे कहा जाता ना कि साधु संत कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम हर काम रिवॉर्ड के लिए करते हैं। अगर आप दूसरी तरीके से लेके जाके देखो इसको, तो कई लोग कहेंगे कि नहीं यार मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे किसी का कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस ये काम करता हूँ, मैं तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए काम करता हूँ, राइट। तो ये साधु संत टाइप के लोग हो गए। इसका मतलब मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, मतलब मैं अपने आप को खुद रिवॉर्ड देता हूँ। जो काम मुझे अच्छा लगता है उस काम को करता हूँ और उस काम में अपने आप को खुद रिवॉर्ड देता हूँ। मैं लोगों पे डिपेंड नहीं रहता कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे रिवॉर्ड देंगे, लोग मुझे अवार्ड देंगे। अगर आप इंटरनली अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू कर दो, अच्छे कामों के लिए, अच्छे काम करने के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाना शुरू कर दो, तो ये डोपामिन आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और ये डोपामिन आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में रिलीज होता रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।